जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है सरकार की तरफ से, इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। और विरोध भी क्यों ना किया जाए, क्योंकि तमाम मुस्लिम पार्टियों का और तमाम मुस्लिम पक्ष वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि वक्फ जो है उनका अधिकार है और उसमें सरकार संशोधन करके नया नया जो नियम ऐड कर रही है, ये कहीं ना कहीं वक्फ जो एक्ट है उसको कमजोर कर रही है। इसी के साथ तमाम याचिकाकर्ता हो, चाहे अलग पार्टी के हों, जेडीयू को हो, कांग्रेस के हों, या कुछ सहयोगी पार्टी के भी ऐसे नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि जो वक्फ जो नया बिल आया हुआ है, वक्फ संशोधन जो 2025 में हुआ है, इसको रद्द कर दिया जाए, या इसको जो सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, स्टे कर दिया जाए और इस पर कुछ विचार किया जाए, कुछ सोचा जाए क्या ये वक्फ संशोधन जो सरकार कर रही है उसकी मंशा क्या है। इन सभी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख तय करी थी, जो थी आज की तारीख। इसकी सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना, पीवी संजय और केवी विश्वनाथम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो वक्फ बिल पर संशोधन किया गया है, इसमें 70 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसकी 3 बेंच की जज सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई में तमाम तरह की दलीलें दी गई और कपिल सब्बल, जो कि जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से थे, उन्होंने कहा इस बिल को लाया गया है जिससे मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है, ये मुसलमानों का हक है और सरकार उस पर गैर मुस्लिम समुदाय के उसमें ऐड करके कहीं ना कहीं उनके हक को छीना जा रहा है। उसी के साथ उन्होंने, कपिल सिब्बल ने कुछ दलीलें भी दी। उनका दलील ये कहना था, जो हिंदू बोर्ड होता है उसमें जो सारे सदस्य होते हैं वो हिंदू होते हैं, और जो सिख बोर्ड होता है उसमें जो सारे सदस्य होते हैं सिख होते हैं। तो आखिर वक्फ बोर्ड जो मुस्लिमों का बोर्ड है और वक्फ बोर्ड है, उसमें जितने सदस्य थे मुस्लिम थे, लेकिन अब जो सरकार ने उन सदस्यों को बदल के 2 गैर मुस्लिम सदस्य को रख लिया है। तो इसी के साथ जो है कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि ये बताएं, अगर आप वक्फ में जो संशोधन कर रही है, केंद्र सरकार को कहा उन्होंने कि केंद्र सरकार जो वक्फ में संशोधन कर रही है उसमें 2 गैर जो है गैर हिंदू जो हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, उसमें 2 गैर मुस्लिम जो रख रहे हैं, क्या आप ऐसे ही अदर बोर्ड जो हैं, सिख बोर्ड या हिंदू बोर्ड जो अलग बोर्ड हैं, उसमें भी आप ऐसे ही 2 गैर हिंदू जो 2 भी आप रखेंगे या नहीं? और इसी के साथ कुछ संशोधन इस तरीके से किए गए हैं कि जो सरकार ने संशोधन किया है उसमें कलेक्टर को शक्तियां दे रखी हैं कि आप जो है आदेश पारित कर सकते हैं, आप आदेश कर सकते हैं। इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल भी वकील मौजूद थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। उन्होंने दलील दी कि जो अधिकारी होते हैं ये सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं, हम इनसे कैसे ये निर्णय इसे फैसला कर सकते हैं कि ये हमारे ही पक्ष में फैसला देंगी, क्योंकि हम खुद ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ आए हैं। इसके खिलाफ भी उन्होंने सीजीआई को बताया। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन बता देता है तो उन्हें गैर वक्फ नहीं मानी जाएगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो। कलेक्ट्रेट जो है वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कोई भी जो नियम है वो प्रभावी नहीं होंगे। ये अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। अब इसकी सुनवाई कल भी होगी और शुक्रवार को हो सकता है कि फाइनल इसका जो डिसीजन है वो शुक्रवार तक फाइनल आ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सरकार इसमें, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें बदलाव करती है या स्टे लगाती है या इस कानून को रद्द कर देती है, तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।